जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के हाथीपुर गांव निवासी शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुभम संजय द्विवेदी के इकलौते बेटे थे। घटना की जानकारी मिलते ही शुभम के पैतृक गांव हाथीपुर में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोग और रिश्तेदार परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने बताया है कि वे परिजनों से लगातार संपर्क में हैं। परिवार ने सरकार से शुभम का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द कानपुर भेजने की मांग की है। साथ ही वहां रुके परिजनों की सुरक्षित वापसी की भी गुहार लगाई है। बुधवार सुबह जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवार से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शुभम के घर पहुंचे और परिवार को धैर्य बंधाया। वहीं कई सांसद और विधायकों का भी आना जाना लगा हुआ है। सभी ने शुभम को परिवार वालों से इस दुख की घड़ी में उनके साथ होने की बात कही और सरकार से हर संभव मदद की बात कही है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या हुई है और इस पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे और सवेरे उन्होंने मुझे भी फोन से परिवार का हालचाल लिया। संयोग से कल मेरे उनके पिता संजय द्विवेदी जी से कल ही शाम को बात हो गई, तो उन्होंने मुझे सीधे फोन कर लिया था, तो मुझे घटना के बारे में भी डिटेल्स पता लगे। उसके बाद मेरी ओर से जो रेजिडेंट कमिश्नर है कश्मीर के, उनसे मेरे टाई अप किया गया और यहाँ के लोगों की सूचना भेजी गई। जो डीएम श्रीनगर है मिस्टर बिलाल, उनसे भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभी जो पार्थिव शरीर है वो पीसीआर में ले जाए गए हैं और उसके बाद उनको अभी वो विशेष विमानों से या एयरलाइन से टाई अप करके उनको भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। परिवार के सभी सदस्यों की उससे मेरा संवाद है, बातचीत हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत दुख व्यक्त किया उसको मैं प्रकट करने के लिए यहाँ पर मैं भी आया था, सीपी साहब भी आए हैं। तो हम सभी इस संकट की घड़ी में, इस एक बड़ी त्रासदी की घड़ी में परिवार के साथ में है और प्रशासन पूरा का पूरा, सभी पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग करेंगे। कल पहलगाम में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और कायराना जो हमला करके 28 लोगों की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया है, उसमें कानपुर के भी साथी गांव के एक नौजवान शुभम दुबे की भी निर्मम हत्या हुई है। कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कानपुर अपनी एक जनसभा में आने वाले थे, कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन इस दुखद घटना के बाद वो अपना विदेश दौरा छोड़कर और पहले कैसे उन आतंकवादियों को, जिन 28 लोगों को निर्मम हत्या किया है, पहले उनका हिसाब चुकता करेंगे और कल का उन्होंने कानपुर दौरा स्थगित कर दिया है और कल की सभा नहीं होगी, ऐसा मुझे प्रदेश नेतृत्व से अवगत कराया गया है। तो हम सब लोग अब इस बात के इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में कैसे शुभम दुबे की 13वीं से पहले आतंकियों के परिजन उनकी लाशों पर फातिया पड़ते हुए नजर जब आएंगे, तभी शुभम दुबे की आत्मा को शांति मिलेगी। इतना याद मुझे कहना हुआ। उसमें कानपुर से मौत हो गई है। आप परिवार से मिले हैं, क्या बातचीत हुई उनसे? नहीं, परिवार से आज हम सब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ, जिसमें सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी हैं, हमारी विधायिका रानी हैं नीलिमा कटियार जी हैं, हमारे सुरेंद्र मथानी जी हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी के वरिष्ठ आज परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ आए थे। और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये मान लीजिए कि इसका जवाब दिया जाएगा जैसे पहले इनको जवाब मिला था, उसी से बड़ा इस बार जवाब मिलेगा और वो ऐसा जवाब होगा जो देश नहीं उसको दुनिया देखेगी। हमला किया धर्म के आधार पर लोगों को मारा, उस पर क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये इसकी भी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हमारे सभी समाज, हमारे हिंदू समाज इससे आहत है। अच्छा, वीडियो सर वायरल हो रहा था जिसमें घायल बोल रहा था जैसे कि उन्होंने एक आदमी खत्म किया और दूसरी पत्नी बोल रही कि मुझे गोली मार दो, तो वो कह रहे हैं हम आपको नहीं मारेंगे, आप अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलिए जाके कि आगे के लिए वे तैयार हैं। उससे देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री को बोलिए, तो वो अपने आकाओं को बोले कि वो तैयार रहें और कहाँ जहाँ छिप पाएँ वहाँ छिप लें। बहुत जल्दी उनको निकाल के, ज़मीन से निकाल के उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो वो आकाओं को वो संदेश दे दें,
अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पहले जो उन्होंने किया था उसका परिणाम भी देख चुके हैं, और इस बार जो किया है इसका परिणाम उससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। अब उनका आका भी कोई नहीं बचेगा। आपने देखा होगा कई आका बंकर में छिप गए हैं, कई भाग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ढूंढ के निकाल के उनको कार्रवाई की जाएगी। पार्थिव शरीर देर रात तक आने की संभावना है और सुबह 7 बजे ड्योढ़ी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें हम सब लोग रहेंगे, कानपुर के लोग रहेंगे। अभी तक का जो प्रस्तावित कार्यक्रम यही है। और साथ में ये मैं बता दूं आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर स्थगित किया है। उन्होंने कहा विकास की बात बात में होगी, पहले कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद उनको जवाब देने के बाद, उनके आकाओं को जवाब देने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आएंगे। इसलिए उन्होंने कानपुर की जनभावनाओं को देखते हुए ये अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। नहीं, जो भी है मुआवजा मिलेगा, सबको सरकारी मुआवजा मिलेगा। इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, उनको सबको मुआवजा मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी छूट मानी जा रही है, क्या सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ी छूट नहीं, सुरक्षा व्यवस्था की चूक तो हम कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कहने की चूक है, लेकिन निश्चित रूप से आतंकवादी जिस तरह जब से धारा 370 लागू हुई है तब से जो कश्मीर में अमन चैन कायम हुआ है, जो कश्मीर में पर्यटन बढ़ा हुआ है, जो कश्मीरी लोग जो आर्थिक तंगी के शिकार थे अब वो समृद्ध हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आतंकवादियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसकी हो रही है। और आज देश का नुकसान तो हुआ ही है, देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है इस कार्रवाई से, लेकिन सबसे बड़ा अगर नुकसान देखा जाए तो कश्मीरियों को हुआ है। इन आतंकवादियों ने कश्मीरियों का सबसे बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं पर्यटन प्रभावित होगा, रोजगार प्रभावित होगा। तो एक कश्मीरियों को भी देखने की जरूरत है। और आज सरकार इस पे भी काम कर रही है कि जिन लोगों ने घटना की है, इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है। साथ में जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो अन्य लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ भी वही बड़ी कार्रवाई होगी, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। हुई है पहलगाम में, वो बहुत सुखद है और कायरतापूर्वक किया गया है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो आज भारत सरकार की और भारत की सेनाओं से डरे हुए हैं, क्योंकि डरपोक आदमी कायरतापूर्वक हरकत करता है, लेकिन उस कायरतापूर्वक हरकत में इस देश के लगभग 26 सेनानी ने अपनी जान गंवाई है। कानपुर महानगर के मेरे एक परिवार के सदस्य श्री शुभम द्विवेदी जी, जिनके अभी लगभग 2 माह पूर्व विवाह हुआ था, वो अपनी पत्नी के साथ गए थे, उनकी भी शहादत हुई है। ऐसे लोग जिन्होंने इस देश की उस एकता अखंडता के ऊपर, शांति की प्रक्रिया के ऊपर घातक प्रहार किया है, देश की सरकार और देश की सेना दृढ़ संकल्पित है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात का विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और ऐसे कायर आतताइयों के खिलाफ प्रहार तेजी से किया जाएगा, और जिन्होंने ये पाप को किया उस पाप की जो अधिकतम सजा होती है वो उनको मिलेगी। सर, नाम पूछ के मारा जा रहा है। ये दुर्भाग्य से ये घटना पहले उन लोगों का आदत थी, आज से लगभग 10-11 वर्ष पूर्व वो इसी प्रकार की हरकत करते थे। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं पूछकर लोगों की हत्याएं करी गई हैं। आरी के अंतर्गत एक महिला को चीर दिया गया था क्योंकि वो सनातनी हिंदू समाज से थी। एक लाइन में खड़े करके 13 ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी जिन्होंने हिंदू बताया था, लेकिन उसके ऊपर एक रोक लगी थी, एक डर और भय पैदा हुआ था। उस डर से भयभीत होकर कल दोबारा ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन अब उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की सेनाओं में ये ताकत पहले भी थी और आज भी है कि उनको इस बात की इच्छा शक्ति उनको प्रदान कर दी गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी और सख्त से सख्त। मैंने कहा कि उनको जहां जरूरत है वहां पर उनको भेजने का काम हमारी सेनाएं और हमारी सरकार करेगी, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। दुर्भाग्य से कल प्रधानमंत्री जी ने भी कानपुर में आना था, अब शायद कल प्रधानमंत्री जी का कानपुर का कार्यक्रम स्थगित हो। जम्मू कश्मीर में राम कथा चल रही थी, उसको लेकर बताया जा रहा है कि परेशान थे आतंकी। देखिए, परेशान वो इस नाते से हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो रही है
जम्मू कश्मीर में उन आतताइयों का जो राज था वो समाप्त हो रहा है। इस प्रकार की कथाएं जो सनातन धर्म से संबंधित है, जिसके देश के ऊपर ये टिका हुआ है। सनातन धर्म वो धर्म है जो सामाजिक एकता की बात करता है, जो प्राणियों में सद्भाव की बात करता है, जो विश्व के कल्याण की बात करता है। जो विश्व के कल्याण की बात जिस समय होती है तो उस समय कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। और जो वसुदेव कुटुंबों की बात करता है, उनको इस बात का डर लगता है। कदाचित वो इस बात को मानते हैं, केवल उनके धर्म को मानने वाले लोग ही हैं, नहीं तो बाकी काफिर हैं। ये सत्य नहीं है। इस देश में जो जम्मू कश्मीर के हमारे मुसलमान समाज के लोग हैं वो भी इससे दुखी हैं और उन्होंने भी इसके ऊपर विरोध प्रदर्शित किया है। इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति आज उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिवारों के बच्चों को, परिवार के किसी सदस्य को खोया है। आज हम सब लोग उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। इस बात की संवेदना समझी जा सकती है कि कल घटना के 1 घंटे अंदर ही माननीय गृह मंत्री जी श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। इस बात की संवेदना समझी जा सकती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कल सऊदी अरब में थे, अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके आके उन्होंने इस देश में सवेरे सवेरे बैठक करके उन्होंने आगे के जो भी आवश्यक निर्देश थे वो दिए हैं। मैंने कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिकों को उस व्यक्तियों के ऊपर उस मजबूत नेतृत्व माननीय मोदी जी और शाह जी के ऊपर विश्वास है कि उन लोगों को सजा मिलेगी ही मिलेगी। मैं अभी इस बात को शेयर कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का कल का जो कार्यक्रम था शायद ये पार्थिव शरीर कब तक आने की सूचना मिल रही है? पार्थिव शरीर रात तक, लेट नाइट तक अभी हमारी उनसे बात हो रही है। जो बच्चा शहीद हुआ उसके पिताजी श्रीनगर में हैं, उनका परिवार वहां पर उनको लेने गया था। अभी तक की सूचना के अनुसार शाम को लगभग 6 बजे उनका जहाज दिल्ली के लिए चलेगा। दिल्ली लैंड करने के बाद कानपुर नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी तो कानपुर लैंड करेंगे, नहीं तो लखनऊ लैंड करके रात तक आएंगे। कल सुबेरे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टूरिस्ट प्लेस था वो और वहां पर सुरक्षा की चूक के आरोप विपक्षी दलों की तरफ बहुत से जल्दी है। देखिए सरकार, मैंने कहा पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कुछ सहायता और कुछ से सीमित समय उसको सीमित नहीं किया जा सकता कि उनको क्या सहायता मिलेगी। पूरा देश इस बात की संवेदना समझिए ना कि प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़कर आ गए। इस बात की संवेदना समझिए कि गृह मंत्री सारा काम छोड़कर कल से वहीं डटे हुए हैं। इस बात की संवेदना समझिए ना कि पूरा देश और पूरा परिवार, मैं स्वयं और ये हमारा पूरे विधानसभा का एक परिवार के, ये जिस दुर्भाग्य से जिस परिवार का हमने सदस्य खोया है वो हमारे पारिवारिक संबंध भी है। तो सब लोग उनके साथ खड़े हैं। तो जब सब लोग संवेदना पूर्वक मन से उनके साथ खड़े हैं तो ये सारी बातें, उनको क्या दिया जाएगा कि क्या नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें छोटी हो जाती हैं। समय आने के ऊपर जो कुछ भी सरकार के द्वारा निर्णय किया जाएगा परिवार के सम्मान के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए किया जाएगा। विपक्षी दलों की तरफ से सुरक्षा की चूक की बात कही जा रही है कि जो टूरिस्ट प्लेस था वो वहाँ पर जवान नहीं थे। विपक्षी दलों को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है, लेकिन विपक्षी दलों के आज से 10 साल पहले याद कर ले तो शायद ये बात ना बोले। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसमें कहा कि ये सरकार अवसर ढूंढती है इस मामले में, क्या कहेंगे सर? अब देखिए जो जैसी जिसकी भावना है वो ऐसे उसने बोला होगा। मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत स्वयं दुखी हूँ। लेकिन इस प्रकार की घटना का इस अवसर के ऊपर बोलना, इसका मतलब आपके प्रति संवेदना कितनी है ये देश की जनता इस बात को समझ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने उनको खोया है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं आज से 11 साल पहले का कोई भी अखबार उठा के देख लें, उनको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।